नमस्कार। एक्सपर्ट हिंदी में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा विषय है वर्ण विचार पार्ट 2। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में वर्ण विचार पार्ट 1 में हमने पढ़ा था स्वरों के बारे में, उसके भेद के बारे में। इस वीडियो में हम व्यंजन, उसके भेद के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए व्यंजन। व्यंजन की क्या परिभाषा है देखते हैं। तो जिन वर्णों के उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है वे व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, जिन स्वरों के उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उसे ही व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अब हम इस परिभाषा को समझेंगे कि इस परिभाषा में क्या कहा जा रहा है। परिभाषा तो देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण के लिए स्वरों, एक गलती हो गया यहाँ पे, जिन वर्णों होगा यहाँ पे, ठीक है, ये होगा वर्णों। जिन वर्णों के उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है वही व्यंजन कहलाते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है वे व्यंजन कहलाते हैं। तो कुछ वर्ण होते हैं जिनको बोलने के लिए हम स्वरों का इस्तेमाल करते हैं। बिना स्वर के वे वर्ण बोले ही नहीं जा सकते। तो वैसे तरह के जो वर्ण होते हैं वे ही व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारी श्वास वायु मुंह के किसी भाग जैसे तालु, ओष्ठ आदि से टकराकर या रुककर बाहर निकलती है। जैसे स्वर वर्णों में जब हम उनके उच्चारण करते थे तो हमारी मुंह से जो हवा है वो बिना किसी रुकावट के निकलती थी। लेकिन व्यंजन वर्ण में ऐसा नहीं होता है, इसमें रुकावटें आती है। ये हमारे मुंह के किसी भी भाग जैसे तालु या ओष्ठ से टकराकर ही या रुककर ही बाहर निकलती है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये व्यंजन के कितने भेद हैं। तो व्यंजन के 3 भेद होते हैं। कौन कौन, ज़रा उन्हें देखते हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। और तीसरा है ऊष्म व्यंजन। ठीक है, अब हम एक एक करके इनकी परिभाषा देखेंगे और इनका अर्थ भी समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन में क से लेकर म तक स्पर्श व्यंजन होता है। ये क से लेकर म तक स्पर्श व्यंजन होते हैं। ठीक है, अब इन स्पर्श व्यंजनों में 5 वर्ग होते हैं, जैसे कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। ठीक है, और इन प्रत्येक वर्ग में 5-5, देखिए 5-5 क्या है, 5-5 व्यंजन है। लेकिन केवल ये जो ट वर्ग है इसमें देखिए 7 व्यंजन है, 1 2 3 4 5 6 7। इसका कारण क्या है
क्योंकि हमारे हिंदी वर्णमाला में ट वर्ग में अड़ और अढ़ के कारण 7 ध्वनियाँ हैं, इसीलिए ये ट वर्ग में 7 ध्वनियाँ इन दोनों के कारण हो रहा है। ठीक है, अब देखेंगे कि ये प्रत्येक वर्ग जो है, प्रत्येक वर्ग में का जो नाम है उसके वर्ग के पहले जो व्यंजन है उसी के अनुसार है। देखिए क है इसलिए क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ठीक है, ऐसे करके सारे व्यंजन हैं। उसके बाद हम आते हैं अंतस्थ व्यंजन पे। तो जिन व्यंजन का उच्चारण करते समय जिह्वा पूरी तरह से उच्चारण अवयवों को स्पर्श नहीं करती, ये केवल 4 ही होते हैं। ठीक है, तो जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय हमारी जो जिह्वा है वह पूरी तरह से उच्चारण अवयवों को स्पर्श नहीं करती है, वे ही अंतस्थ व्यंजन हैं। ठीक है, मैं आपके लिए परिभाषा लिख देता हूँ कि इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जिह्वा पूरी तरह से उच्चारण अवयवों को स्पर्श नहीं करती। और ये केवल 4 ही होते हैं, जैसे य, र, य, र, ल और व। ठीक है, य, र, ल और व। अब हम पढ़ेंगे कि ऊष्म व्यंजन क्या है। इन व्यंजनों को बोलते समय ऊष्मा या गर्म हवा हल्की सी सीटी बजाती हुई बाहर निकलती है। तो इन जो व्यंजन है ये ऊष्म व्यंजन, नाम से ही पता चलता है कि इन व्यंजनों को बोलते समय थोड़ी सी गर्म हवा हल्की सी सीटी बजाती हुई हमारे मुंह से निकलती है। ठीक है, तो इसका भी परिभाषा देख लेते हैं। इन व्यंजनों को बोलते समय हमारे मुंह से हल्की सी सीटी बजाती हुई क्या है, निकलती है। ठीक है, तो ये भी 4 होते हैं, जैसे श, स और ह। ठीक है, अब हम ऊष्म व्यंजन के भेद को समझ लिए, स्पर्श व्यंजन समझ लिए, अंतस्थ व्यंजन ये भी हमने समझ लिया है। अब हम बढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन और व्यंजन द्वित्व की ओर। ठीक है, आप एक बार देख लीजिए अच्छे से। तो चलिए, तो अब हम पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन। तो
तो संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? तो एक से अधिक व्यंजनों के मेल से बने व्यंजनों को ही संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 4 मुख्य संयुक्त व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा भी लिख लेते हैं। एक से अधिक व्यंजनों के मेल जब होती है या फिर मेल से बने संयुक्त व्यंजनों से बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रमुख 4 हैं। वे क्या क्या है देखेंगे। तो एक से अधिक व्यंजन के मेल से बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो जब एक व्यंजन दूसरे व्यंजन के साथ मिलता है या फिर उससे अधिक व्यंजन मिलते हैं तो वो सब मिलकर संयुक्त व्यंजन बन जाता है। ठीक है, तो एक से अधिक मतलब 2 व्यंजन जब मिलते हैं। तो देखिए, पहला है क प्लस श, जैसे कक्षा, रक्षा। ज प्लस ज्ञ, तो इससे बना ज्ञ, ज्ञात, अज्ञात। त प्लस र, इससे बना त्र, तो पत्र, चित्र। श प्लस र, श्र, तो इससे बना श्रम, श्रमिक। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे व्यंजन द्रवित्व। व्यंजन द्रवित्व क्या है? व्यंजन द्रवित्व जब एक वर्ण को 2 बार मिलता है, मतलब जब एक वर्ण 2 बार मिलता है तो उसे व्यंजन द्रवित्व कहते हैं। जब एक वर्ण 2 बार मिलता है, इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। जब एक वर्ण 2 बार मिलता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं व्यंजन द्रवित्व। ठीक है, व्यंजन द्रवित्व। जैसे कुछ उदाहरण हम लेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए, कुत्ता, बच्चा, अम्मा। तो कुत्ता कैसे बना? यहाँ पे देखिए, त के साथ एक और त मिल गया, तो देखिए यहाँ का ये जो पाई था, ये पाई हट गया और ये बन गया एक द्वित्व व्यंजन। ठीक है, उसी प्रकार च के साथ च, ठीक है, च के साथ जब च जुड़ गया तो बन गया, इसका पाई हट गया, इसका जो पाई था ये हट गया और इससे बच्चा बन गया, च। अम्मा, अम्मा कैसे बना? तो देखिए यहाँ पे म, तो इसका पाई हट गया, ये बन गया मम और इससे बन गया अम्मा। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए एक्सपर्ट हिंदी। धन्यवाद।